With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 81 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 52 पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका अर्थ है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को यानी घने वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रखोगे। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण जी को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। तो ये बात आपको आराम से समझ में आ रही होगी कि जब भगवत भक्ति करते हैं, क्योंकि ये टॉप मोस्ट वाली चीज़ है, तो वो जो लोअर कॉन्शियसनेस वाली चीज़ें हैं वो अपने आप छूट जाती हैं। तो कर्मकांड जैसे कि हम लोगों ने योगा लैडर में पढ़ा था कि वो नीचे आता है, कॉन्शियसनेस लेवल नीचे है, लेकिन जब वो भगवत भक्त बन गया, उसका कॉन्शियसनेस लेवल एलिवेट हो गया, तो वो जो लोअर वाली डिज़ायर्स हैं कि खुद को सेटिस्फाई करना, क्योंकि सकाम कर्म में क्या होता है कि फल को वो खुद के लिए सोचता है, तो ये खुद का जो फोकस, खुद की ओर ले जाने वाला फोकस है, ऐसी प्रवृत्ति छूट जाती है और उसका फोकस श्री कृष्ण जी के ऊपर हो जाता है। तभी तो वो भगवत भक्त कहला रहा है। तो फिर इस तरह से उसका कर्म कांड और सकाम कर्मों से विरक्ति हो जाती है, मतलब उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यम नमो भो देवाः पितृश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्ध यादव कुलोत्तमस्य कम सदृशः स्मरम स्मरमज्ञम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन में। इसका अर्थ है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाएं मतलब जो दिन में 3 बार की जाती हैं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। तर्पण करना मतलब रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस करना, नमस्कार करना। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता भगवान श्री कृष्ण जी का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये श्लोक जो महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी जी ने कहा है, ये बहुत ही सही कहा है कि जब कोई भगवत भक्त बन जाता है तो बाकी जितनी भी रिचुअल्स वगैरह हैं, वैदिक रिचुअल्स, उन सब में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, उन सब से विरक्ति हो जाती है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक रस्मों तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और श्री कृष्ण जी की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। उदासीन होना मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण जी की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले अभी 15th चैप्टर का 15th श्लोक का रेफरेंस लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी वेद हैं उन सभी का जो ध्येय है वो श्री कृष्ण जी को जानना है। तो जब कोई भगवत भक्त बन गया है, वो श्री कृष्ण जी को ही जान रहा है, उन्हीं की भक्ति कर रहा है, तो फिर बाकी उसका वेद से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब कि उसका जो अल्टीमेट गोल है वो तो फुलफिल हो ही गया ना। इसलिए अब जो भी वेदों में लिखी हुई तपस्याएं हैं, यज्ञ वगैरह हैं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण जी तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानों में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए अभी कोई क्लास 6 में बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसके पास ब्रेन में कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो 10th क्लास के भी सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकता है। मैथ्स, साइंस, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको अच्छे से समझ सकता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत अच्छा है। तो फिर उसको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि 7th, 8th, फिर 9th तब जाके 10th में जाए। उसको आप डायरेक्ट प्रमोट कर दो 6 to 10th। तो वही बात श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर आपको अपना समय नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब आपको श्री भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में इंटरेस्ट आ गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि यानी रेखा को भी लांघ जाते हैं। और यहाँ पर वेदों और उपनिषदों का उससे मतलब है जो कर्मकांड वगैरह में आते हैं, मतलब भगवत गीता की बात नहीं हो रही है और श्रीमद् भागवतम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फिर पहली लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि कर्मकांड से विरक्ति हो जाती है, तो वही यहाँ पे भी कंसिस्टेंट करनी है उनकी बात को। तो इसलिए वेदों और उपनिषदों में केवल कर्मकांड की बात यहाँ हो रही है, जिससे वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को लांघ जाता है। हाँ जी, तो आज है संडे 26 जुलाई। चलिए नज़र डालते हैं इस वीक की कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर। तो इस वीक में यानी डे 74 टू डे 80 अभिनव वशिष्ठ जी 7 out of 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। सिमिलरली रोहित यादव जी भी 7 out of 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं, मतलब दोनों ही 100% कंसिस्टेंट रहे हैं इस वीक में। वहीं सौरभ यादव जी इस वीक में 5 out of 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। सिस्टर ओजस्वी श्रीवास्तव जी इस वीक में 4 out of 7 डेज कंसिस्टेंट रही हैं। और आपका लास्ट 2 वीक भी 100% कंसिस्टेंट रहा है। अभिषेक कुमार जी का लास्ट वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाए और इस वीक में भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाए। आई होप कि आप अपनी कंसिस्टेंसी इंप्रूव करेंगे, जैसे कि आप पहले इस सेकंड चैप्टर में कंसिस्टेंसी अपनी दिखाते आ रहे हैं। पंकज सेंगर जी इस वीक में 2 out of 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं और बीच में आपकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ख़राब रही है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाकर चलेंगे तो श्री कृष्ण जी अगर पहले श्लोक में क्या कह रहे थे और नेक्स्ट श्लोक में क्या कहने वाले हैं, तो इसमें कनेक्टिविटी आपका नहीं बन पाएगा, तो आप ठीक से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप ठीक से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सजेशंस या फीडबैक देने हो तो इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं sittingbesidej@gmail.com। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।